भरकर बस विवश मौन में ढलती थी। जब विकल आंख का आंसू अनुवादों की बाट जो होता था, जब भावाकुल आवेग अनुष्टुप का तटबंध खोजता था। और अगली दो पंक्तियों में पूरा सदन प्रणाम करेगा। अनुष्टुप का तटबंध खोजता था, तब वाल्मीकि के कारण ही सब भावों ने भाषा पाई। ऋषि वाल्मीकि के कारण जग के अधरों पर कविता आई। वे वाल्मीकि जिनको त्रेता में शीश झुकाए काल मिला। भैया जाओ, आइए। आइए केली भैया। पहले तानसेन गाते थे तो मृग गाते थे, मैंने गाया तो उप मुख्यमंत्री आए। आइए। हमने बहुत समय दिल्ली के संकट मोचन मंदिर के बाहर के कमरे में बिताया महाराज जी। जब मंदिर निर्माण की मीटिंग होती थी तो मेरे पूज्य ताऊ जी जो केंद्रीय मंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के, पुण्य श्लोक आचार्य रामनाथ सुमन जी, मैं उन्हें लेके जाता था मोटरसाइकिल पे तिलकवा से, और भैया आते थे आदरणीय अशोक जी के साथ। तो हम लोग दोनों और बहुत सारे लोग बाहर के कमरे में बैठ कर सत्संग होते थे, और दोपहर में भोजन कराना होता था। गिरिराज जी, अशोक जी, नित्य गोपाल दास जी, संतों का सानिध्य होता था। ऋषि वाल्मीकि का कारण जग के अधरों पर कविता। कौन वाल्मीकि? वे वाल्मीकि जिनको त्रेता में शीश झुकाए काल मिला। और माएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इस पंक्ति पर उनका आशीर्वाद मिले। हमारी भाभी बैठी है। वे वाल्मीकि जिनको त्रेता में शीश झुकाए काल मिला। वे वाल्मीकि जिनसे सिए को मायका मिला, ससुराल मिला। वे वाल्मीकि जिनसे सिए को मायका मिला, ससुराल मिला। इक्ष्वाक वंश अवतंश अवधिया जनकपुरी में कब जन्मे। जनक के नाती दशरथ के पोते। कहां पैदा होना था, कहां पैदा हुए? पंक्तियां सुनिएगा। इक्ष्वाक वंश अवतंश अवधिया जनकपुरी में कब जन्मे। वीडियो ही बन रहा है। आपकी तालियों में अब शायद स्वर जागे इस बार। इक्ष्वाक वंश अवतंश अवधिया जनकपुरी में कब जन्मे। वे वाल्मीकि जिनके आंगन में लव कुश को ननिहाल मिला। वे वाल्मीकि जिनसे आंगन में लव कुश को ननिहाल मिला। वे वाल्मीकि जिनके छूने से शोक श्लोक बन जाता। हम पर बड़ी टिप्पणियां होती हैं कि कवि सम्मेलन में चुटकुले बचे हैं, कवि सम्मेलन में बातचीत बची है। ऐसा नहीं है। मैं लखनऊ में खड़ा हूं, नागर साहब के लखनऊ में खड़ा हूं, मजाज के लखनऊ में खड़ा हूं, लालजी टंडन के लखनऊ में खड़ा हूं। बहुत बुलाते थे हम सबको। वे वाल्मीकि जिनसे आंगन में लव कुश को ननिहाल मिला। वे वाल्मीकि जिनके छूने से शोक श्लोक बन जाता है। ऋषि को प्रणाम करता हूं। अंतिम पंक्ति में फिर संवाद प्रारंभ करता हूं कि वे वाल्मीकि जिनके छूने से शोक श्लोक बन जाता हो। वे वाल्मीकि जिनकी रचना से जगत राम को पाता। अगर वाल्मीकि ना बताते तो तुलसी तक राम ना आते। वे वाल्मीकि जिनकी रचना से जगत राम को पाता हो। और इस पर फिर दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करना आखिरी दो पंक्तियों पर कि वाल्मीकि जिनकी वाणी वेदों सी पावन वाणी है। वे वाल्मीकि जिनकी वाणी वेदों सी पावन वाणी है। वे वाल्मीकि जिनकी पावन पुत्री कविता कल्याणी है। उन ऋषि वाल्मीकि से यात्रा प्रारंभ हुई। जब आज का विषय तय हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी और राम में बड़ा सामंजस्य, बड़ा साम्य है। राम धीरोदात्त नायक है, सहज क्रोध नहीं आता राम को। अटल जी धीरोदात्त नायक थे, क्रोध नहीं आता था। गठबंधन की सरकार आपने देखा था कैसे चलती थी। घटक दल के नेता वहां चढ़ाए हुए अंदर घुसते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में कि आज समर्थन हट जाएगा। येरना नायडू जा रहे हैं और बाहर निकल के कहते थे कि हमारा बात हो गया है प्रधानमंत्री जी से, अब सब सही चलेगा। मुस्कुराकर बात कह देने की जो उनमें कला थी।
वो अटल बिहारी वाजपेयी और राम को एक साथ जोड़ती है। गांधी में भी राम के सत्याग्रह की छाया है। आज का विषय अटल राम संकल्प इसी योजना पर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज का विषय थोड़ा गंभीर है। आनंद का मंगल का पर्व तो आपके साथ रहेगा ही, बातचीत तो आपके साथ रहेगी, लेकिन मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं उसकी थोड़ी एक गंभीरता है, उसे आप ध्यान रखेंगे। महाराज जी बहुत आपको प्रणाम, मैं आपकी व्यस्तता समझता हूं। धर्मेंद्र मेरे साथ जी को छोड़ा भाई। हाँ भैया दोनों के लिए अच्छा हुआ। ये सही है। और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए भी अच्छा हुआ। और किसी को जाना हो तो वो जा सकता है। पक्का? बहुत अच्छा, बैठिए बैठिए। बैठा भैया बैठा। ये फरवरी तक चलेंगे ऐसे वाले तो। पत्रकारों को जो उपयुक्त ना मिल पाने का कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बस एक निवेदन यह है कि जिन टिकटार्थियों को या जिन लोगों को जाना है वो तुरंत चले जाए। अच्छा, खाली कुर्सी भरने वाले भी चहल पहल ना करें, धीमे से बैठ जाए। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं प्रारंभ करूं, नहीं तो मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा। आप प्रारंभ करो। ये अटल जी की याद में, अटल जी की स्मृति में, अटल जी को प्रणाम करने के लिए कार्यक्रम है। आपका सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री रहने के अतिरिक्त वे आपके सांसद भी रहे। भाई सब छोड़ने गए। ये इधर वाला सत्संग हटा लीजिए, बड़ा गड़बड़ मामला है। अच्छा, सत्ता में रहते कभी पता नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है, वो तो बाद में ही पता चलता है कि ऐसा हो गया था। जो पीछे तक लोग खड़े हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सच्चे श्रोता हैं, आप सुनने के लिए आए हैं, मैं आपका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री जी की, अध्यक्ष जी की और प्रधान जी की व्यस्तताएं हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि समय की सीमा है, उतने में मुझे बोलना है, तो मैं तब तक नहीं बोल पाऊंगा जब तक आप बिल्कुल प्रकृतिस्थ नहीं हो जाएंगे। बैठ जाएंगे जो लोग खड़े बैठे हैं, तुम नहीं, बाकी भी।